टुसा रहा था। तो ऐसा सुनने में आया कि मार्को रूबियो जो है, ये जो ट्रुथ सोशल पे कह रहा था, भैया ऐसा ट्रम्प साहब, जल्दी से हमने ये पोस्ट आपका बनाया, अप्रूव कर दो, जल्दी से डील अनाउंस कर दो, ताकि दूसरा साइड डील अनाउंस ना कर दे, आपका फिर नाम क्या रह जाएगा। तो ट्रम्प के विदेश मंत्री का काम है ट्रुथ सोशल को अपडेट करना, ट्रुथ सोशल पे जल्द से जल्द अपने बॉस के नाम से एक ट्वीट डालना है, अपना एक पोस्ट डालना, ताकि मेरे बॉस को ये मिले कि मेरे बॉस देखो, मेरा बॉस कितना तेज है, ही हैज बॉट द बिगेस्ट डील। ये दूसरी वाली बात है। तो यहां आपको सऊदियों का एंगल याद रखना पड़ेगा। देन विल गो टू गाजा डील और डिबैकल। यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इस डील को स्टडी किया है और मेरे हिसाब से इसमें कुछ होस्टेज एक्सचेंज होगा, उसके बाद दिस डील विल नॉट वर्क थ्रू। क्योंकि जो मेरा प्रेडिक्शन था, भगवान कसम बिल्कुल सही बैठा। आज आप देखिए हमास ने आज क्या बोला। हमास कह रहा है कि पहले बोला 10 से 15 हमें डेड बॉडीज नहीं पता, आज कह रहा है 20 से 25 डेड बॉडीज हमें नहीं पता कहाँ है, उनको हमें लोकेट करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो जो 48 होस्टेज थे वो 20 पे आ गए थे, 20 से 25 डेड बॉडीज हमास कह रहा है जी हमें नहीं पता कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा साहब। अब पहला फेज साइन हो गया है। इजराइल में कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम ये डील साइन करेंगे, और कैबिनेट की मीटिंग ने इस डील को साइन कर दिया। अब जब कैबिनेट की मीटिंग ने इस डील को साइन कर दिया, तो इसमें क्या होता आपका कि जो राइट विंग वाले हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के राइट विंग पार्टनर्स, उन्होंने इस डील को साइन नहीं किया, कह रहा हम इस डील को साइन नहीं करेंगे बिकॉज ये डील इजराइल के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करता। उनका कहना है व्हाट अबाउट दोस 1100 soldiers who lost their lives, what about those people who did not come back, and what about a very important point, कहते हैं एक बार बताओ यार, तुम 20 होस्टेजेस को लाओगे, तुम्हें 2000 पैलेस्टीनी प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ेगा, 20 के बजाय 20 के बदले 2000, 20 वो छोड़ेंगे तुम्हें 2000, और उनमें से 250 ऐसे हैं जिनको मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस मिले हैं, और उनमें से वो लोग हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में आके इजराइल के अंदर लोगों को मारा है। तो राइट विंग पार्टी वाले, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि आप बताओ डज इट मेक सेंस टू लीव देम बिकॉज दे आर टेररिस्ट्स। मतलब 250 लोग ऐसे जो है हार्डकोर टेररिस्ट, और उनका सीधा सा मानना है कि जैसे इनको छोड़ दोगे दे विल अगेन डू वन थिंग आफ्टर 5 days, हाउ टू स्पिल मोर ज्यूइश ब्लड। उनका काम ही होगा कि और ज्यूइश ब्लड हम कैसे स्पिल करेंगे, दैट इज व्हाट देयर होल एजेंडा इज गोइंग टू बी। तो ये जो डील है, आप 20 के बदले 2000 छोड़ रहे हो, इज इट अ डील वर्थ? हमास कह रहा है कि अगर हमने 20 छोड़े, और हमास का कंटेंशन क्या, हमने 20 छोड़े, कल को आप हमें ठोकोगे तो इसका क्या गारंटी है। पर हमास इस कन्विंस की जैसे ये 2000 आएंगे, जिनमें से इनका हार्डकोर कार्डर है, ये 2000 और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे। हमास की प्रॉब्लम क्या थी, मिलिटरीली खत्म हो गया था, पॉलिटिकली खत्म हो गया था, पर ये 2000 में से 500 से 1000 ऐसे लोग हैं हु कैन मेक स्मॉल स्मॉल सेल्स, 20-20 बंदे की सेल बनाएंगे, 15-20 बंदे की सेल, तो 15-20 हजार, 8000, 10,000 का मलेशिया फिर खड़ा हो जाएगा। एटलीस्ट जो एक गुरेला फैक्शन वाला काम है हमास जरूर करेगा। हमास कहता है कि जी हम यहाँ पैलेस्तीनी ही इसको चलाएंगे, और सबसे बड़ी जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो $1 बिलियन क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर कल को प्रिजनर एक्सचेंज हो भी गया, सब कुछ ठीक भी है, तो फिर गाजा को चलाएगा। हमास कह रहा पैलेस्तीनी चलाएंगे, और जो बेंजामिन नेतन्याहू के राइट विंग पार्टनर्स हैं, दे विल नेवर एग्री टू एनी पैलेस्टीनी या पैलेस्टीनी अथॉरिटी या मोहम्मद अब्बास बीइंग इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स। They were kind of okay with that peace board जो ट्रम्प का प्रपोजल था। They were okay with maybe Palestinian intellectuals, but not ये मोहम्मद अब्बास या पैलेस्टीनी अथॉरिटी के साथ they are not okay। उन्होंने कहा भाई साहब हम ओके नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज which is still a deal breaker, हमास कह रहा है डेड बॉडीज में फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ 20 से 25, तो हमें कैसे पता कि वो लोग मरे भी हैं। तुम मान लो only 10 people have died, तुमने 15 बैकअप में रखे, which Hamas is fully capable of doing। मैंने बहुत पहले से आपको कहा था। दूसरी बात, इजराइल कह रहा है जब तक मुझे पूरी डेड बॉडीज नहीं मिलेंगी, लाइव और डेड 48, आई एम नॉट गोइंग टू डू द डील। साइन तो कर लिया, अब डील एग्जीक्यूट कब होगी? ट्रम्प बेचारा अपना क्रेडिट के लिए फुदक रहा है, क्योंकि ट्रम्प का कल फ्राइडे है, कल उसे नोबेल प्राइज का झटका लगने वाला है कि नोबेल मिलेगा या घटक जाएंगे उसका नोबेल प्राइज। He know about it today। तो ट्रम्प थोड़ा उसको लेके बड़ा विचलित है कि मेरे नोबेल प्राइज का क्या हुआ, हाय अल्लाह मेरे नोबेल प्राइज का क्या हुआ। यहां से जो प्रिजनर एक्सचेंज होने की बातें हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे और ट्यूसडे।
साहब आज हम बैठ रहे थर्सडे में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, नोइंग मिडिल ईस्ट, नोइंग दिस काइंड ऑफ टेरिटरी, ये बहुत बड़ा दिन होता है किसी भी चीज का उलट पलट होने। और आप ये मत सोचिए कि शिनबेट और मोसाड आर स्टिंग एंड वांटिंग फॉर द थिंग्स टू हैपन, दे आल्सो हैव देयर बैकअप प्लान्स रेडी। एंड डोंट थिंक हमास इज जस्ट वॉकिंग द वॉकिंग लाइक अ गुड बॉय, उनके पास कोई प्लान नहीं। हमास विल आल्सो हैव अ काउंटर प्लान रेडी। हिजबुल्लाह, ये सबको एक्टिवेट किया गया है। आज बड़े दिखा रहे जी एक ही रूम में इजरायली बैठे, हमास के लीडर बैठे, गड़े गले वाले मिल रहे हैं, बट दिस ऑल कैन बी अ बिग ट्रैप ऑन ड्रामा। और सुनने में है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब मैं इजराइल आ रहा हूं, तो इजराइल ने कहा आपका स्वागत है, आइए। तो अब इजराइल आके विल गेट अ सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ टाइम, और विल ही बी एबल टू गेट समथिंग? क्योंकि अगर आपने यहाँ फेस डील कर ली और अगर आपने इनको टाइम दे दिया, तो समझिए टाइम विल वर्क अगेंस्ट यू। जो होना था तब होना था, फटाफट होना था। टाइम दे दोगे तो दे विल ओनली ट्राई टू बिल्ड एक्सक्यूजेस। और हमास ने नेतन्याहू को क्या कहा, जरा संभल के रहना, डोंट ब्रिंग एक्सक्यूजेस, डोंट ट्राई टू स्कटल द डील। मतलब आज हमास नेतन्याहू को धमकी दे रहा, भैया डील स्कटल मत करना वरना ठीक नहीं होगा। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हिच वी आर गोइंग थ्रू, you can imagine the dilemmas which we are going through, you can imagine the debacle which is going through। ये डिबैकल ऐसे हो रहा है, ये डिलेमास ऐसे चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको 2000 लोग देके, जिनमें से 250 अल्ट्रा हार्डकोर जिहादीज है, उनको देखा होगा 20 लोग लाने, आई हैव ऑल द सिंपैथीज फॉर द होस्टेजेस, माय हार्ट गोज आउट, बट मिलिटरीली इट डजंट मेक सेंस। और अब इजराइल का मास्टर प्लान क्या है, इजराइल क्या करेगा? मंडे ट्यूसडे तक द सी कैन टर्न अराउंड, थिंग्स कैन चेंज। ये साइनिंग वाइनिंग, दिस इज ऑल बीएस। मुझे कभी कभी लगता है दिस माइट बी ओनली ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा थ्रू कुशनर और विटकॉफ, ताकि ये जो फ्राइडे वाली नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट है उससे पहले ट्रम्प ने ड्रामा कर दिया, सब लोग ट्रम्प को बधाइयां दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, भाई आपने डील कर दी वो कर दी। दिस माइट बी ओनली टू शो टू द वर्ल्ड, लुक वी हैव अ डील, हमने डील कर ली है, हमारे पास डील की सब चीजें हैं। बट बेसिकली आइडिया इज टू हैव नथिंग ऑन द टेबल, क्योंकि ट्रम्प को भी पता नहीं होगा, सबको पता नहीं होगा, पर तब तक ये नोबेल वाला चक्कर निकल जाएगा, जो उसमें होना होगा हो जाएगा, मिल गया नहीं मिल गया कोई बात ही नहीं। दिस कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिग ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा। और यहां ट्रम्प को झटका लगने वाला है, यहां 4 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। तो यार आप और हम यही आप देखेंगे 4 दिन में कितना होगा। अगर होगा भी वर्स्ट केस, कुछ होस्टेजेस निकलेंगे, अगर 10 लोग देके उन्हें 200 हार्डकोर जिहादी वापस मिलते हैं, who can keep the mission of Hamas alive, they have got it, they got it। और मैंने आपको उसी दिन कहा था, कश्नर का आने का मतलब है द डील विल नाउ स्विंग इनटू हमास फेवर, कहा था नहीं कहा था?